हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा रिव्यू, रिवीजन और अपील में क्या डिफरेंस होता है। हमारे कानून के अंदर किसी भी जजमेंट का रिव्यू फाइल करने का, रिवीजन फाइल करने का या फिर अपील फाइल करने का अधिकार स्टैट्यूट्स के अंदर, कानून के अंदर दिया गया है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें बहुत लीगली अलग हैं। रिव्यू के अंदर आप केस को री आर्ग्यू नहीं कर सकते। जब आप कोई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फैसले का निरीक्षण सिर्फ उस एक्सटेंट तक हो सकता है कि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड क्या कोर्ट ने की है, क्या उस फैसले के अंदर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। यानी कि आप अपील की तरह किसी भी रिव्यू एप्लीकेशन के अंदर केस को पुनः आर्ग्यू, री आर्ग्यू नहीं कर सकते। आप सिर्फ एरर की बात करेंगे जो लीगल एरर कोर्ट ने फैसला देते हुए की है। यानी कि रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है और वो सिर्फ कन्फाइंड है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, अगर कोई क्लैरिकल एरर कोर्ट से हुई है तो उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 152 सीपीसी के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, क्लैरिकल एरर को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन रिव्यू क्लैरिकल एरर के रिगार्डिंग बात नहीं करता। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो वो लीगल एरर की बात करता है। यानी कि कोर्ट से अगर कोई लीगल एरर हुई है तो रिव्यू के दौरान उसको करेक्ट किया जा सकता है। जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन जो है हायर अथॉरिटी पे लगती है। रिव्यू सेम जज पे लगता है, काउंसिल भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन हायर बेंच पे लगती है, सेम जज रिवीजन नहीं सुनता, रिव्यू सेम जज ही सुनता है। जब रिवीजन फाइल की जाती है तो रिवीजन का स्कोप भी बहुत ही लिमिटेड है। रिवीजन क्वेश्चन ऑफ लॉ तक लिमिटेड है। यानी कि नीचे कोर्ट ने जो फैसला किया है, अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होता है जिसको अभी तक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ वो सेटल नहीं हुआ डिफरेंट कोर्ट से, तो रिवीजन का जो स्कोप है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ तक कन्फाइंड होता है। तीसरी हम बात करेंगे अपील के बारे में। अपील जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ द मेन केस होती है। अपील के अंदर आप केस को री आर्ग्यू कर सकते हैं, हर एविडेंस को री डिस्कस कर सकते हैं। अपील के अंदर पुनः सेम आर्ग्यूमेंट्स जो आपने निचले कोर्ट में किए थे, अपील के अंदर उन सेम आर्ग्यूमेंट्स को आप दोबारा से रेज कर सकते हैं। तो अपील जो है वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द केस होता है, उसमें हर एविडेंस को री एग्जामिन किया जा सकता है। जबकि रिवीजन के अंदर या रिव्यू के अंदर हर एविडेंस को री एग्जामिन नहीं किया जा सकता। आई थिंक आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। थैंक यू।